Hello champs, welcome to lecture number 5. I hope you're keeping up with the videos. तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शंस के बारे में. पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सब्सक्रिप्शंस के जो 3 केसेस हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं 3 वीडियोस. आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छी रिविजन मिलेगी. एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दोज वीडियोज़ आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि पहले मैंने केस समझाया है और फिर उस पर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी करवाया है. सो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़. ये वीडियो आपको रिविजन करवाएगा सब्सक्रिप्शंस की और सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाना भी सीखेंगे. यू नो बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जो आपको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, उसके लिए अकाउंट बनाएं. तो मैं अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो आपको ये तो पता ही है कि जो सब्सक्रिप्शंस होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनकम होती है फॉर एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करते हैं. बट कौन सी वैल्यू शो करते हैं? अगेन यूजिंग द अक्रूवल बेसिस, जो इस साल को बिलोंग करती है हम वो वैल्यू शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. जैसे इसमें वैसे तो कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉसिबल केसेस इन 3 एग्जाम्पल्स, इन 3 केसेस. सो देखते हैं. जैसे मान लीजिए आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो ऑब्वियसली रिसीट साइड दिया होगा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट. लेट्स से ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, राइट. आपको यहाँ पे रिसीट साइड एक बस ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. रिसीट साइड सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, लेट्स से, राइट. देन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग की आपको जैसे 2 वैल्यूज दी होंगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग. सो एज एट 31st March 18 और एज एट 31st March 19. Alright, let's say this is 20,000, this is 40,000. एंड सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है. सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, लेट्स से दिस इज 30,000 एंड दिस इज 20,000. सो हम कौन सी वैल्यू शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन द इनकम साइड? इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट. स्टेटमेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस to be credited to income and expenditure account, right. So champs, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं कि इस साल हमें 1 लाख रुपीस की सब्सक्रिप्शंस मिली है. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मानते हैं कि सबसे पहले उन लोगों ने हमें पैसे दिए होंगे जो पिछले साल ड्यू रह गए थे. अगर और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, तो हम मानते हैं सबसे पहले हमें उन लोगों ने पैसे दिए होंगे, सब्सक्रिप्शंस दी होंगी जो पिछले साल ड्यू रह गई थी, पर वो इस साल को तो बिलोंग करती नहीं है, इसलिए हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. आई होप इतना आपको पता है. जैसे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, राइट. कितनी आपको सब्सक्रिप्शंस मिली है साल भर में? 1 लाख. सबसे पहले वो मिली होंगी जो पिछले साल ड्यू रह गई थी पर वो इस साल को बिलोंग नहीं करती, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस जो बिगनिंग वाली है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इसका बिल्कुल लॉजिक है. 20,000. देन इस साल के एंड में जो अभी भी ड्यू रह गई है सब्सक्रिप्शंस, उनका मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि वो सब्सक्रिप्शंस इसी साल की है वैसे, क्योंकि ड्यू है बट अभी तक मिली नहीं, पर क्योंकि वो इसी साल को बिलोंग करती हैं तो हम उसको ऐड करते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस
जो एंड वाली है, राइट, नॉट मच प्रॉब्लम हियर, 40,000। देन पिछले साल जो सब्सक्रिप्शंस एडवांस में मिली थी वो एक्चुअली बिलोंग इस साल को करती हैं। जिन लोगों ने पिछले साल एडवांस में सब्सक्रिप्शन दी थी उन्होंने कहा था ये एक्स्ट्रा रख लो, अगले साल की है वैसे ये, तो वो इस साल को बिलोंग करती हैं। और जो इस साल एडवांस में मिली है वो बिलोंग अगले साल को करती हैं। आई थिंक ये समझना काफ़ी ईजी है। तो पिछले साल का जो एडवांस है वो इस साल को बिलोंग करता है और इस साल का जो एडवांस है वो अगले साल को बिलोंग करता है। सो वील डू अकॉर्डिंगली। पिछले साल जो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली थी उसको हम ऐड कर देंगे 30,000, और जो इस साल एडवांस में मिली है उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, 20,000। सो लेट्स फाइंड द टोटल वैल्यू। $1,30,000, ठीक है। अब ये आपने स्टेटमेंट बनाई है। सो ये फाइनल वैल्यू है सब्सक्रिप्शंस to be credited as income for the year ended 31st March 2019। Alright champs, तो अब अगर वो आपसे बोले, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कि नहीं स्टेटमेंट से नहीं, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं और अमाउंट निकाले जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, तो अब भाई अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सो वी कांट अवॉइड इट। अब यहाँ पे आई डोंट हैव स्पेस तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एंड आई होप आप इसे भी अभी देख पा रहे हैं। सो वी विल प्रिपेयर सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। सब्सक्रिप्शन से एक इनकम होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इनकम की कौन सी साइड बढ़ना दिखाती है? क्रेडिट साइड, ये तो हमें पता ही है। ऑल राइट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान दीजिएगा हम किस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे स्टेटमेंट में भी यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको सब्सक्रिप्शंस मिली है, जर्नल एंट्री सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, तो ये कहाँ आनी चाहिए? इस अकाउंट में। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट साइड है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज़। और वैसे भी इनकम बढ़ रही है, इनकम मिल रही है, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, राइट। सो एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। हमें कितनी सब्सक्रिप्शंस मिली हैं? 1 लाख की सब्सक्रिप्शंस मिली हैं। देन अब यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि ये इनकम है, तो इनकम की क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है। तो जो चीज़ें जैसे हमने स्टेटमेंट पे प्लस की है, जो चीज़ें हमने स्टेटमेंट में प्लस की है वो प्लस साइड आ जाएंगी, सिंपल है। और जो चीज़ें हमने सब्ट्रैक्ट की हैं वो माइनस साइड आ जाएंगी। इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, दिस इज़ क्वाइट ईजी। तो एक बार लिख के देख लेते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एंड वाली हम प्लस करेंगे, राइट, तो इसको यहाँ पे शो कर देंगे। लिखेंगे ऐसे ही सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, ये एंड वाली है, राइट। कितनी है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एंड में? 40,000, राइट। और क्या प्लस करेंगे आप? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, ये बिगनिंग वाला है, ठीक है, पर लिखेंगे ऐसे ही सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, बिगनिंग वाला है। देन वील जस्ट ऐड इट, और जो सब्ट्रैक्ट करनी है वो चीज़ें यहाँ लिखेंगे, राइट। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस बिगनिंग वाली लिखेंगे वही सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। 20,000। और एक और चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एंड वाली, तो यहाँ लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस।
राइट, ये है हमारे पास एंड वाला अमाउंट, दैट इज 20,000। अब बस जो बैलेंसिंग फिगर आ गई है हमें वो फाइंड करनी है, और वो यही होनी चाहिए जो यहाँ पे हमने फाइनल वैल्यू फाइंड की है। सो वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी ये सब्सक्रिप्शंस हैं जो इस साल को बिलोंग करती हैं। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। आई डोंट थिंक कि ये कोई मुश्किल काम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। अगर आपको लॉजिक क्लियर है यू कैन ईजिली प्रिपेयर दिस। सो अगेन ऑफ कोर्स द आंसर शुड बी द सेम, सो दैट इज 1,30,000, सिमिलर टू व्हाट वी गॉट देयर, राइट। टोटल कर देंगे, राइट चैम्प्स। तो ये हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीख लिया। अब इसी केस को बस मैं एक बार समराइज कर दूं। जैसे हमारा जो रेलेवेंट ईयर है वो 18-19 है। अब हमें ओपनिंग की दो वैल्यूज दी हुई हैं। ओपनिंग में कौन सी दो वैल्यूज दी हुई हैं? एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस और एक एडवांस सब्सक्रिप्शंस। ऐसे ही क्लोजिंग में हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस और एक एडवांस सब्सक्रिप्शंस। लॉजिकली हमने ये सोचा है कि जो आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल को बिलोंग करती हैं और जो एडवांस है वो अगले साल को बिलोंग करते हैं। सो इस लॉजिक को लगाते हुए, क्योंकि हमारा तो रेलेवेंट ईयर यही है और इस साल को जो चीज़ें बिलोंग करती हैं बस वही शो करनी होती हैं, तो इस साल के अंदर ये फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है, तो इनको ऐड, और जो इस साल के अंदर फॉल नहीं कर रहा वो सब्ट्रैक्ट। ये हमारा कंक्लूजन है केस 1 का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके चैम्प्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो वीडियोस देखेंगे, तो केस 2 उसमें मैंने जो बनाया है वो ये है कि अगर आपको मेंबर्स वाली इंफॉर्मेशन दी हो, लेट्स से हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर ने एनुअली 100 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन पे करनी है, तो इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन तो कोई हो ही नहीं सकती ये बताने के लिए कि इस साल को सब्सक्रिप्शंस बिलोंग कितनी करती हैं। सीधा मल्टीप्लाई करो 50,000 और वही आपकी वैल्यू जाने वाली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। फिर से सुन लीजिए, जब आपको मेंबर्स वाली इंफॉर्मेशन दी होती है कि इस एनजीओ में, एनपीओ में इतने मेंबर्स हैं, उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन ये है, तो सीधा मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है दैट गोज ऑन द इनकम साइड, राइट। सो अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18। अब देखते हैं क्या है ये। A club has 250 members, each paying an annual subscription of ₹1,000. इससे अच्छी इंफॉर्मेशन तो हमें मिल ही नहीं सकती कि इस साल को कितनी सब्सक्रिप्शंस बिलोंग करती हैं। कितनी सब्सक्रिप्शंस बिलोंग करती हैं? 2,50,000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शंस बिलोंग करती हैं इस साल को। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में वैसे इस साल अभी हमें मिली कितनी है? 2,65,000 की सब्सक्रिप्शंस मिली हैं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ये आपका ओपनिंग है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 18 है, ये क्लोजिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेलेवेंट ईयर 17-18 है। देन सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17 ये हमारा ओपनिंग है। हमें क्या फाइंड करना है? जैसे अभी जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी, आप उसको ऑफकोर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे भी ऐसे कैलकुलेट करके शो कर सकते हैं। तो हमने स्टेटमेंट क्या बनाई थी? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, पहले तो हम उससे अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग वाली है। इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस करते हैं, राइट। पिछले साल जो एडवांस में मिला था वो इस साल को बिलोंग करता है, उससे प्लस करते हैं, और इस साल जो एडवांस में मिला है वो अगले साल को बिलोंग करता है, उसको माइनस करते हैं। फिर हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? ये सब करने के बाद हमें वो वैल्यू मिलती है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मेंबर्स वाली इंफॉर्मेशन है, तो हमें ये वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्योंकि यही वैल्यू डिपिक्ट करती है कि इस साल को कितनी
सब्सक्रिप्शंस बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इसको अपने सामने रखें। तो 2,50,000 की सब्सक्रिप्शंस इस साल को बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू फाइंड करनी कौन सी है हमें, उन्होंने कहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर। तो ये हमारा वैसे भी रेलिवेंट ईयर है, तो एक तरह से वो हमसे कौन सी सब्सक्रिप्शंस मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस जो एंड में ड्यू हैं, राइट। सो वेरी सिंपल इट इज। इस साल हमें कितनी सब्सक्रिप्शंस मिली हैं, 2,65,000 की। ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज 40,000। अब देखिए बच्चे, ये हमसे वो पूछ रहे हैं, इसको अभी आप x जैसा मान सकते हो ना, बिकॉज वी डोंट नो दिस वैल्यू। फिर ओपनिंग एडवांस वैल्यू हमें पता है, ओपनिंग एडवांस इज 12,000 एंड क्लोजिंग एडवांस इज 30,000। क्या आप ये x नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो आप बताइए कितना आ रहा है ये। ओके चैम्प्स, तो ये वैल्यू आनी चाहिए 43,000। हमें मिल गई अपनी वैल्यू, राइट। बट अगर वो बोले कि ये वैल्यू आप निकालें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, तो कोई बात नहीं, जैसे अभी हमने सीखा था सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन सा मुश्किल काम है। सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, हमने अपनी वैल्यू शुरू करनी है जो सब्सक्रिप्शंस हमें मिली है उससे। जैसे मैंने कहा था इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, तो क्रेडिट साइड आएगी। वैसे भी इनकम की क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है। उसके बाद जो प्लस कर रही हैं चीजें वो प्लस साइड, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो माइनस साइड। तो जैसे ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, तो 2 सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, ये बिगनिंग वाली वैल्यू है 40,000। ओके, देन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यही वैल्यू तो वैसे हमें फाइंड करनी है। दिस इज द वैल्यू दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ऑलराइट, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एंड वाली, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद प्लस करना है एडवांस बिगनिंग वाला। देखिए जैसे जो मैंने यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, बेटर है ना कि बिगनिंग वाला हम ऊपर लिखें और एंड वाला नीचे लिखें, क्योंकि अकाउंट उसी से ठीक लगता है। और यहाँ पे एंड और ये है हमारा बिगनिंग, तो ये आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो दैट विल लुक इवन बेटर, क्योंकि बिगनिंग वाला ऊपर ठीक लगता है और एंड वाला नीचे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आफ्टर दैट एडवांस हमें प्लस करना है बिगनिंग वाला, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये बिगनिंग वाला है 12,000, और ये एडवांस एंड वाला है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 30,000। और जो हमें निकालना था जैसे पिछले क्वेश्चन में, वो तो ऑलरेडी यहाँ पता था। सो वील सिंपली राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हियर 2,50,000, और हमें अपनी बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी जो हम फाइंड करना चाहते हैं, एंड दैट विल ऑब्वियसली बी 43,000। ओके चैम्प्स, तो अब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख के घबराएंगे नहीं, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। लिए मैंने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पीडीएफ में प्रोवाइड किया आपको। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, डू प्रैक्टिस दैट। एंड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें अभी हमें करनी है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन।